हेलो गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो मैं जून जो अटैम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको इससे हेल्प होगी। ओके, सो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, जब भी आपको चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस जब मैं बनाऊंगी तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले जो जून अटैम्प्ट देने वाले हैं, सबसे पहले उनको ख्याल जो रखना है एक चीज़ का, कि सिलेबस जितना जल्दी ख़त्म हो सके, है ना। क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा उतना जल्दी आप रिवीजन पे फोकस करोगे, है ना। तो कोशिश यही करो कि अप्रैल एंड तक, एंड नहीं अप्रैल मिड तक, क्योंकि 1 मंथ तो है हमारे पास, पूरा मई बचेगा, जून के स्टार्टिंग में हमारे एग्ज़ाम है। तो कोशिश क्या करनी है कि अप्रैल मिड तक, 15 अप्रैल तक हमको अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेना है। ठीक है, कोशिश बस यही रखो कि अप्रैल मिड तक हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, है ना। तो उसके बाद जब आप रिवीजन पे फोकस करोगे, क्योंकि एट द एंड रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल, मतलब रोल प्ले करता है वो। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि मेन लेक्चर सिर्फ हम लेक्चर देखें और रिवीजन ना करें तो आई डोंट थिंक कि उससे इतना फ़र्क पड़ता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो रिवीजन का पड़ता है। तो जितना जल्दी आप अपना सिलेबस ख़त्म करके रिवीजन पे आओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना है अप्रैल मिड तक। नेक्स्ट आता है कि सेल्फ नोट, जो हम अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए कि नहीं होते। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे खुद के जो नोट्स होते हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम किसी के नोट्स कॉपी कर लें, वो हमें इतना समझ में नहीं आएंगे, लास्ट टाइम तक समझ में नहीं आएंगे इवन। लेकिन अगर हमने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो वो जब हम लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें खुद रिकॉल होती रहती हैं। जब हम लिखते हैं हमारे उस टाइम भी दिमाग में थोड़ा बहुत जाता है, एटलीस्ट 1% तो जाता ही है। एंड जब हम उसको खुद अपने सामने रखते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, क्योंकि हमारी खुद की लैंग्वेज में, खुद की राइटिंग में है। अब हम सामने वाले से अगर कॉपी करेंगे, उसकी राइटिंग अलग है, उसका लिखने का तरीका अलग है, वो किस तरीके से अपने नोट्स बनाता है, सबका अलग अलग वे होता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपने खुद के नोट्स तैयार करो, क्योंकि एट दी एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब काम में आते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। थर्ड वन इज़ की मॉड्यूल 1 जो दे रहे हैं जून अटैम्प्ट में, सेल्फ नोट किसके बनाएं। 3 सब्जेक्ट हैं, सी लॉ, जीआईजल एंड एसबीसी, राइट। तो देखो, जीआईजल जो है उसका वो सारा लर्निंग वाला है, तो उसका अगर खुद के नोट्स नहीं भी बनाते हो तो चलेगा, क्योंकि जो सर ने नोट्स प्रोवाइड करें अगर आप उससे ही सारा कवर करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि नोट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन मैंने खुद ने हैंड रिटन नोट्स जीआईजल के बनाए थे, लेकिन पढ़ा मैंने सारा नोट्स में ही से था, है ना। तो बस अगर नोट्स बनाना है तो वो बनाओ जो आपको बहुत टफ कोई चीज़ लग रही है तो उसको थोड़ा शॉर्ट करके समझने के लिए बना लिया। बाकी जीआईजल आप नोट से ही कर सकते हो। एसबीसी के शॉर्ट नोट बना सकते हो। एसबीसी में देखो किस चीज़ के बना सकते हो, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स। एक तो जो कन्वर्जन वाला चैप्टर है, बहुत सारे एलएलपी से कंपनी में, कंपनी से सेक्शन 8 कंपनी में, तो इस वो वाला जो चैप्टर है उसके आप इजी वे में अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, ताकि एंड टाइम पे आप बहुत जल्दी से उस चीज़ को माइंड में बैठा सको। दूसरा चीज़, एसबीसी क्योंकि बहुत लर्निंग वाला है, तो दूसरा जो चैप्टर है वो जिसमें बहुत सारे वेरियस एक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रेचुटी है, जो पूरा एक चैप्टर 17 आई थिंक, राइट। तो एसबीसी में जो चैप्टर बहुत वास्ट है ना, जैसे वो वेरियस एंटिट वो आई एम सॉरी वेरियस जो एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, इन्वामेंटल है और एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, तो इन सब के आप खुद के सेल्फ नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ना ये एंड में बहुत काम आती हैं। सी लॉ में सर लिखाते ही हैं, है ना, जो सर के नोट्स होते हैं वही बेस्ट होते हैं, तो आप डायरेक्ट उसी से लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसबीसी का जो मैंने बताया उसके नोट्स आप बना सकते हो, ताकि एट द एंड टाइम पे आप जल्दी से रिवाइज कर सको, क्योंकि नोट्स में वो बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, तो खुद की लैंग्वेज में अगर हम उसको थोड़ा इजी वे में लिखेंगे तो वो हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, देखो, फर्स्ट रिवीजन हमें पता ही है, जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो फर्स्ट रिवीजन हमें बहुत डिटेल में करना होता है। हम जितना चीज़ों को समझ के उसको लिखेंगे, उसको याद करेंगे, उतना हमारे लिए सेकेंड रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो अगर हमने पहले रिवीजन पे बहुत एफर्ट डाल दिए, टाइम जाता है कोई बात नहीं, लेकिन पहला रिवीजन अगर हमने बहुत अच्छे से कर लिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा उसको टाइम नहीं लगता, फिर तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाती हैं।
ठीक है। अब रिवीजन आपको कैसे करना है, सपोज़ कि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, देखो थोड़ा सा मैं आइडिया बताती हूँ आपको। सबसे पहले एक दिन उठाओ एसबीसी और सी लॉ, इन दोनों के पार्ट सी, है ना। एसबीसी का पार्ट सी डोरमेंट और स्ट्राइक ऑफ और लिक्विडेशन वाला, तो उसके पार्ट सी, एंड सी लॉ का सिर्फ एक ही पार्ट सी में चैप्टर है, 3 चैप्टर है, छोटे छोटे से हैं। तो एक दिन में वो पूरा आपका याद करके अच्छे से आई थिंक हो सकता है 1 डे नहीं तो 2 डे, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि लगेगा टाइम। तो एक दिन में पार्ट सी ख़त्म करो अच्छे से याद करके। फिर मैं देखो मैं क्या करती थी, मैं एक ही चैप्टर पहले उठाती थी, एक सब्जेक्ट इवन, है ना। जैसे मैंने जीआईएल उठाया, जीआईएल का थोड़ा टारगेट रखा कि क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट को अगर एक ही दिन में रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी ख़त्म होगा, 15 दिन 20 दिन में, तो एक सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आप एक थियोरटिकल सब्जेक्ट उठाओ, साथ में उसके टेक्स्ट रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ हम उसको 15 दिन दे रहे हैं 20 दिन दे रहे हैं। टेक्स्ट को कंटिन्यू रखो। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी कम से कम 3 से 4-5 घंटे टेक्स्ट को दो। आईडीटी पढ़ो, टेक्स्ट का कोई भी चैप्टर उठा लो, है ना। लेकिन थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कंटिन्यू रखो। एमसीक्यू सॉल्व करो, वो आप अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन बस ये थोड़ा सा एक प्लानिंग है कि टेक्स्ट को अवॉइड मत करना, टेक्स्ट का स्टार्टिंग से लेके चलना, क्योंकि टेक्स्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। लास्ट टाइम दिसंबर का थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आया था, लेकिन टेक्स्ट को हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ 15 दिन दे रहे हैं 20 दिन दे रहे हैं। जैसे हम थ्योरी को कर सकते हैं कि हम 15 दिन जीआईएल करेंगे, नेक्स्ट 15 डेज हम एसबीसी करेंगे, देन हम सी लॉ करेंगे। ये थ्योरी सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा एंड तक थोड़ा थोड़ा, चाहे एमसीक्यू कर रहे हैं, चाहे हम प्रोविज़न रिवाइज कर रहे हैं, चाहे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो जो जून में देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। बाकी मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ऐड हो जाना। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो उसमें आप अपना डाल देना, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज़, थैंक यू सो मच, है ना। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। एंड वन सजेशन फ्रॉम योर साइड, क्या अगर आपको कोई मेरे को सजेशन देना है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो प्लीज़ मेरे से शेयर ज़रूर करना, डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करूँगी। ओके, सो विल मीट यू सून अनदर नेक्स्ट वीडियो, है ना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक करो, कमेंट करो, एंड बताओ कि मेरे एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं। ओके, बाय बाय।